हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर, जिसमें आपको याद हो पिछली क्लास में हमने बैलेंस शीट बनाना सीख लिया था कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी केसेज हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे केसेज करा दिए थे। आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके अंदर शेयर को फॉरफिट और री इशू करने वाले क्वेश्चन करते हैं। आप याद रख लो, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरे चांसेज है बनने के। बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं और क्वेश्चन कौन सा आएगा ये भी बता देता हूं, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम होगा और पार्शियल री इशू होगा। कब सिक्योरिटी प्रीमियम को जर्नल एंट्री में शो करते हैं फॉरफिट करते टाइम, कब उसको शो नहीं करते, आज वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है अ लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ 10 ईच। 800 शेयर को फॉरफिट किया है लिमिटेड ने, इशूड एट 20% प्रीमियम, जो कि 20% प्रीमियम पर है, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जो 20% कैलकुलेट होगा वो 10 रुपी का होगा, यानी कि 2 रुपी प्रीमियम है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। फाइनल कॉल मनी फेल कर रखी है शेयर होल्डर ने, इसका मतलब उसने प्रीमियम पे कर रखा होगा क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट पे था। आउट ऑफ दीज 600 शेयर वर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 13 पर शेयर। 13 पर शेयर में हमने 600 शेयर को रीइशू करा, सारे शेयर रीइशू नहीं कर रखे। जर्नल एंट्री पास करनी है, कैसे करते हैं देखो। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 800 शेयर है, शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपी है, 20% प्रीमियम है तो 2 रुपी बन गया, 20% निकाल लो। 12 रुपी उसको बोलते हैं इशूड प्राइस। 12 में से 2 रुपी फाइनल कॉल फेल कर रखी है उसने, तो कितना पे कर रखा होगा? 10 रुपी पे कर रखा होगा, जिसमें प्रीमियम आ गया क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट पे था और उसने अलॉटमेंट पे कर रखी है। अच्छा, जब हमें कभी भी कंपनी को प्रीमियम रिसीव्ड होगा फॉरफिट करते टाइम, इट विल बी इग्नोर। याद रख लो, कब सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करते हैं? जब उसने फेल कर रखा हो। जब उसने पेड कर रखा होगा शेयर होल्डर ने, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इग्नोर हो जाएगा, यानी कि 10 में से हम क्या करेंगे? 2 रुपी माइनस कर देंगे, तो 8 रुपी लिखेंगे शेयर कैपिटल में। अब मैं एंट्री लिखता हूं तब समझ आएगा। देखो एंट्री क्या बनती है फॉरफिट की, याद रख लो। 5 कॉलम खोला करो जर्नल एंट्री के। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ऊपर लिख दिया करो इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक्स में बना रही हो लिख दिया करो। जैसे इसमें ए लिमिटेड है तो ऊपर ए लिमिटेड लिख दो। ये जर्नल बनी। सबसे पहले लिखा करो यहाँ पर शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम फेल होगा तो वो भी डेबिट होना था, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम फेल नहीं कर रखा, पेड कर रखा है, तो इग्नोर हो जाएगा। जो अमाउंट उससे रिसीव्ड हुआ वो लिखते हैं शेयर फॉरफिटेड में, लिख दो शेयर फॉरफिटेड। या जो फेल करा वो लिख दो। भाई क्या करना है, पहले शेयर कैपिटल लिखना है। शेयर कैपिटल में लिख लो जितने शेयरों को फॉरफिट कंपनी करके लाई। 800 को करके लाई है, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, या क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू हो तो उससे मल्टीप्लाई होगा। इसमें फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली का मतलब कंपनी ने सारी कॉल मांग रखी है, तो उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, ये तो 8000 रुपी आ गया। एक एक स्टेप समझ के चलना। शेयर फॉरफिट में कौन सा अमाउंट लिखते हैं? जो उससे रिसीव्ड हो गया हो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पर कौन सा अमाउंट लिखते हैं? जो शेयर होल्डर ने कंपनी को पे कर दिया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कंपनी को उसने कितना पे कर रखा है शेयर होल्डर ने? 10 रुपी, जिसमें प्रीमियम आ गया। और हमने क्या बताया, यहां पर प्रीमियम नहीं आएगा, प्रीमियम इग्नोर होगा यदि मिल जाए तो। आपको कितने रुपए मिले उससे? यानी कि 8 रुपी। 8 रुपी यहां दिखा दो, ये रहा। एक एक स्टेप को मैं आपको क्लियर कर दूंगा, याद रख लो। T400 और जो फेल करा वो यहां लिख दो। कौन? और 2 कर दो, जो सी कॉल फेल करी, शेयर फाइनल कॉल। कॉल सिनेरियर भी लिख सकते हैं, याद रख लेना। जितने शेयर हैं वो लिखो पहले, इनटू करो यहाँ पर कितने की फाइनल कॉल फेल करी है, ये लिखी हुई 2 रुपी। आपके सामने आ गया क्वेश्चन, ये वर्किंग नोट में छोटा सा बना लिया करो। कितना बन गया आपका? ये रहा 1600। यहां तक क्लियर हुआ। इस एंट्री को बोलते हैं फॉरफिचर की एंट्री। अब रीइशू करेंगे, उसको देखो कैसे करते हैं। अच्छा, नरेशन लिख लेना। नरेशन में लिख लेना 800 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। क्लियर है? वो आप अपने आप लिख लेना। अब यहाँ रीइशू देखो कैसे होता है। रीइशू चेक करो कितने में रीइशू किया हमने, यहाँ लिखा हुआ है। वो शेयर 13 रुपी में रीइशू कर दिए और सारे नहीं है, पार्शल का ही केस आएगा, याद रख लेना। पार्शल का क्या मतलब है? फॉरफिट तो कंपनी 800 करके लाई थी, लेकिन 800 को रीइशू नहीं कर रही, 600 को कर रही है। इसको बोलते हैं पार्शियल रीइशू, यानी कि कम शेयरों को रीइशू करना। लिखो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ पर शेयर कैपिटल, और 2 करो यहाँ, क्योंकि ये प्रीमियम पर चला गया शेयर। कैसे पता चला हमें? ये रहा। कितने में रीइशू कर दिया? ये रहा। फुल्ली पेड अप का मतलब शेयर की कॉस्ट 10 रुपी है, और कितने में रीइशू कर दिया? मोर देन 10। जैसे ही 10 से ज्यादा करोगे इट विल कॉल प्रीमियम। कितना प्रीमियम हो गया? 3 रुपी।
वो इसमें दिखा दो, लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इनमें अमाउंट कैसे लिखेंगे वो देखते जाओ। भाई 600 तो ये लिख दिया, शेयर तो 600 री इशू कर रहे हो, ये तो फेस वैल्यू से आएगा। कितना बन गया 6000 रुपी। कितना प्रीमियम पर चला गया 3 रुपी। कितना आ गया 18। जितने में री इशू कर दिया 600 इंटू 13, कितना बन गया 7800। ये चीज़ समझ आई। पहले फॉरफिट की एंट्री है, उसके बाद री इशू की, अब एक कैपिटल लेजर की एंट्री बनती है, वो पास करते हैं। इसके अंदर गलती होने के चांसेस हैं। अब करते हैं कैपिटल लेजर की एंट्री जो मेन है, जिसके अंदर ज़्यादातर मिस्टेक होने के चांसेस है। क्या करते हैं वो एंट्री देख लो। यहाँ लिखा करो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें अमाउंट कैसे लिखेंगे, पॉइंट वो है। देखो ये जो आपको यहाँ पर है, ये इसको बोलते हैं एक तरीके से कंपनी के लिए प्रॉफिट, याद रख लो। और जो रीइशू करते टाइम यदि वो 10 से कम में हो जाए उसको बोलते हैं लॉस। तो यहाँ जो लिखते हैं प्रॉफिट माइनस लॉस लिखते हैं, लेकिन उतने ही शेयरों का लिखेंगे जितने शेयर आपने रीइशू करे। प्रॉफिट माइनस लॉस कह दो या इसको डिस्काउंट बोल दो। क्लियर है भाई। बेसिकली हमने कोई चीज कम पर रीइशू कर दी, लेस देन 10 पर, तो उसको हम डिस्काउंट भी बोल सकते हैं और लॉस भी, अपने समझने के लिए। वरना ये चीज हमारे लिए प्रॉफिट है और यदि यहां पर शेयर फॉरफिटेड डेबिट हो तो वो डिस्काउंट है। तो प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट करते हैं। अब प्रॉफिट कितना है वो चेक करते हैं। ये जो प्रॉफिट आ रहे हैं को कन्वर्ट करना होगा 600 पे। क्यों करना होगा, क्योंकि हमने रीइशू कितने करे हैं, जितने रीइशू करे होंगे उतना ही कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करेंगे, उतने शेयर का। कैसे निकालते हैं वो देखो, यहीं पर मैं करके दिखाता हूं। देखो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 600 शेयर, कैसे करेंगे ये लिखो। ये टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 800 शेयर का, इसको 600 पे कन्वर्ट कर लो। यहां लिखो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट और डिवाइड कर दो टोटल फॉरफिटेड शेयर। अप्लाई कर लिया करो, कभी गलती नहीं होगी, याद रख लेना। और इनटू कर दो नंबर ऑफ रीइशूड शेयर, ये लिख दो यहां। अब इससे निकाल लो कितना आया। भाई टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना दिख रहा है आपको, ये रहा 6400, ये रहा, लिख दो। और डिवाइड करो 800 शेयर, इनटू करो रीइशूड शेयर। क्लियर है ये। तो 4800 आ गया। ये क्या चीज आ गया, इतने शेयरों का प्रॉफिट आ गया 4800। लिख लो 4800। माइनस करो कितना डिस्काउंट देना पड़ा, कुछ भी नहीं देना पड़ा, क्योंकि हमारा शेयर 10 की जगह मोर देन 10 पे रीइशू हुआ। तो प्रीमियम का लिंक नहीं है यहाँ पर। किससे लिंक है, यदि लेस देन 10 पर रीइशू हो तब आएगा, मोर देन 10 है तो कभी नहीं आएगा। तो ये कितना हुआ 0। कर दो ट्रांसफर 4800, ये आ गया। ये था ये क्वेश्चन। इसके अंदर आपने नोटिस किया हमने सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं करा था। क्यों, क्योंकि प्रीमियम रिसीव्ड हुआ था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर प्रीमियम फेल करता है वो। इसमें तो प्रीमियम उसने पेड कर दिया था क्योंकि उसने फाइनल कॉल ही फेल करी थी, प्रीमियम दे दिया था, तो प्रीमियम शो नहीं हुआ। नोट करो। अब जो एक क्वेश्चन करा रहा हूं वो है जिसके अंदर प्रीमियम फेल करता है, तब कैसे करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है सी लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ 10 ईच। 300 शेयर को फॉरफिट कर रही है कंपनी, जो कि 10 रुपए का शेयर है। इशूड एट 20% प्रीमियम मीन्स 2 रुपी प्रीमियम हो गया, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अच्छा एक और चीज बता दें, इसने तो क्लियर लिख दिया कि प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पर है। लेट करो क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा अलॉटमेंट पर माना जाएगा, ध्यान रखना। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी फेल हो गई तो प्रीमियम फेल है, तो प्रीमियम शो होगा। 4 रुपी की अलॉटमेंट मनी फेल हुई है, फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपी की फेल करी है, फाइनल कॉल मनी 2 रुपी की फेल है। तो इसका मतलब बस उसने एप्लीकेशन मनी दे रखी होगी। आउट ऑफ दीज 200 शेयर वर री इशूड, पार्शियल री इशू है, याद रख लो। क्वेश्चन पूरे चांसेज है पार्शियल री इशू का ही बनेगा, इसीलिए मैं पार्शियल री इशू के करा रहा हूं। पार्शियल का मतलब होता है कि जितने शेयर फॉरफिट करके लाए उससे कम शेयर री इशू करे हैं। 200 शेयर वर री इशूड एज फुली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ 3 पर शेयर। इसमें यह नहीं बताया कितने का री इशू हुआ, इतना बता दिया कि 3 रुपी डिस्काउंट पर हुआ है, तो 7 रुपी में री इशू हो गया। डिस्काउंट मतलब कि इतने कम पर री इशू हुआ। अब कैसे करते हैं देखो, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। टोटल शेयर कितने दिखा रखे हैं, 300 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, जो कि प्रीमियम पर इशू है। जो 12 रुपी आएगा जो हम शेयर होल्डर से कॉल करते हैं, इट इज कॉल्ड इशूड प्राइस। क्या बोलते हैं उसको, इशूड प्राइस। फेस वैल्यू जो शेयर की कॉस्ट दे रखी है कि वो 10 का है या 100 का है, जो बता रखा होता है कि उसकी फेस वैल्यू इतनी है। प्रीमियम को ऐड करो, दोनों को मिलाएं तो इशूड प्राइस। हम शेयर होल्डर से 12 रुपी कॉल करते हैं। 12 को 4 इंस्टॉलमेंट में मांग रखा है, क्लियर बता रखा है कि उसने अलॉटमेंट फेल कर दी 4 रुपी की, फर्स्ट कॉल मनी फेल कर दी 3 रुपी की, फाइनल कॉल फेल कर दी 2 रुपी की। तो क्या पे करा होगा, बस एप्लीकेशन दे रखी होगी 3 की। वो कैसे निकला, टोटल आपने 12 कॉल करा, 12 में से चेक कर लो ये कितना बनता है, 9 रुपी फेल कर गया, तो कितना पे कर गया होगा 3 रुपी, जो कि एप्लीकेशन पर है।
तो यानी कि हमें शेयर फॉरफिटेड में 3 रुपये आएगा। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ डेबिट होगा, याद रख लेना, लिख दो। जब फेल होगा तब शो करते हैं, याद रख लो अच्छी तरह से। करो जो उससे अमाउंट रिसीव्ड हुआ, लिखो शेयर फॉरफिटेड। जो फेल करा वो लिखते जाओ, यहाँ लिखो 2 शेयर अलॉटमेंट फेल हुई है, लिख दो। 2 करो जो दूसरी है फर्स्ट कॉल फेल, फर्स्ट कॉल लिख दो। और 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कैसे लिखेंगे अब वो बताता हूं आपको, ये देख लो। जो मैं यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाऊं, आपने करके नहीं दिखानी बोर्ड में, याद रख लेना, कहीं आप एग्जाम में करके दिखा दो। वो तो खाली आपको समझाने के लिए है। कितने शेयर हैं 300, उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 3000। क्लियर है? फेस वैल्यू से क्यों मल्टीप्लाई करा? फुल्ली कॉल्ड अप है, कंपनी ने सारी कॉल मांग रखी है। लेट करो कंपनी कोई कॉल ना मांगे तो उतना अमाउंट हटाकर तब यहाँ कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रीमियम कितना फेल हुआ? 2 रुपये का प्रीमियम था जो उसने फेल कर दिया, लिख दो 300 इंटू 2, जितना फेल करेगा। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूं आपकी, कई बार ये 2 रुपये 2 जगह भी दिखा सकता है कि 1 रुपये तो एप्लीकेशन पे है और अलॉटमेंट पे 1 रुपये है। इस क्वेश्चन से हटके बता रहा हूं, ध्यान रखना। तब हमें प्रीमियम 1 रुपये मिल जाएगा। जैसे 2 रुपये को 2 पार्ट में मांग सकता है वो, कि एप्लीकेशन पे 1 मांग ले, अलॉटमेंट पे 1 मांग ले, तो फेल तो 1 रुपये हुआ, तब 1 दिखाएंगे। अब अलॉटमेंट में कितना प्रीमियम इंक्लूड था? 2 रुपये, तो उतना दिखा दिया। क्लियर हो गया? अच्छा, कितना पे किया उसने हमको? 3 रुपये पे कर रखा है, देखो ये लिखा 3 रुपये, 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 900। अलॉटमेंट कितने की फेल है? 4 रुपये की, 4 इंटू 300, 1200 आ गया। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 की, लिखते चले जाओ जो जो फेल हुई, ये रही। और ये 2 रुपये की है फाइनल कॉल, मल्टीप्लाई कर दो 2 तो 600। क्लियर हो गया? ये था ये तो बन गई एंट्री कौन सी? 4 फीचर की। क्लियर हो गया? 4 फीचर में अभी जो पहले क्वेश्चन करा वो भी प्रीमियम का था, उसमें प्रीमियम हमने लिया नहीं था क्योंकि रिसीव्ड हो गया था। इसमें प्रीमियम को डेबिट करा क्योंकि फेल हो गया। जब फेल होगा वही आएगा और उतना अमाउंट आएगा जितना प्रीमियम का फेल हुआ। अब करते हैं इसको री इशू। 200 शेयर को री इशू कर रहा है एट ए डिस्काउंट ऑफ 3 पर शेयर, यानी कि 7 में री इशू हुआ, डिस्काउंट 3 बता रहे हैं, तो शेयर की कॉस्ट तो 10 थी। अच्छा, एक और चीज याद रखो, जो ऊपर का प्रीमियम है पहले 300 का, उस प्रीमियम का अब कोई यूज नहीं है। कहीं आप यहां उसको प्रीमियम पर सोच लो, प्रीमियम वहीं पर खत्म हो गया, कहानी खत्म। अब तो ये नया कोई शेयर होल्डर आया होगा, उसको री इशू कर रहे हैं। फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है एट ए डिस्काउंट ऑफ 3, तो 7 में री इशू हो गया। लिख दो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पहले लिख दो शेयर फॉरफिटेड जो डिस्काउंट आया। डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखते, उसकी जगह शेयर फॉरफिटेड लिखते हैं। और 2 कर दो शेयर कैपिटल। अब इनमें अमाउंट कैसे आएगा वो अच्छी तरह से समझ लो। ये रहा भाई, जितने शेयर आपने री इशू करे, कितने करे? 200। 7 में री इशू करे, 3 रुपये डिस्काउंट था इसलिए बताया था आपको, इनटू 10 करो। 10 का शेयर है जो कि 3 रुपये डिस्काउंट पर री इशू हो गया, तो 7 में री इशू हुआ, इसका मतलब तो 3 रुपये तो डाल दो शेयर फॉरफिटेड में, उसी को डिस्काउंट बोलते। इसी को समझ लो एक तरीके से लॉस है कंपनी के लिए, क्योंकि उसका शेयर कम पर री इशू रहे। कितना अमाउंट आ गया? 1400, ये 600 और ये 200। अब आपको ये एंट्री करके दिखानी है लास्ट वाली, याद रख लो, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटलाइजर। लिखो उसको पहले, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटलाइजर। देखो इसमें अमाउंट कैसे आएगा वो देखते हैं। लॉस तो हमें इतना हुआ है, ये जो आपको 900 का प्रॉफिट दिख रहा है, ये कितने शेयरों पर दिख रहा है? इसको प्रॉफिट बोलते हैं। ये 300 शेयर पर है, इसको कन्वर्ट करो पहले जो है किस पर? 200 शेयर पर। अभी आपको फार्मूला बताया था, याद करो। यहां लिखो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 200 शेयर। क्या फार्मूला बताया था? टोटल फॉरफिटेड अमाउंट। कितना फॉरफिटेड अमाउंट है? ये रहा 900। डिवाइड करो टोटल फॉरफिटेड शेयर, इनटू करो नंबर ऑफ री इशूड शेयर, करते हो तो 600 आ गया। और ये लिखते कैसे थे आपको बताया था, जो आपको प्रॉफिट हुआ उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो। इस क्वेश्चन में बाई चांस कितना डिस्काउंट आ रहा है? 600 ही डिस्काउंट आ रहा है, और प्रॉफिट भी कितना आ रहा है? 600 ही आ रहा है, तो इसमें कितना लिखा जाएगा? 0, लिखेंगे ही नहीं। ये समझ आ गया कैसे निकला? भाई 600 आपको प्रॉफिट आया, आपने डिस्काउंट कितना अलाउड कर रखा है? वो कर रखा है 600, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये रहा डिस्काउंट, ये रहा 600। माइनस करते हो उतना ही तो अमाउंट यहाँ जाना था, प्रॉफिट माइनस बताया, प्रॉफिट 600 है और डिस्काउंट भी 600 है, तो कितना लिखेंगे? 0। ध्यान रख लो, यानी कि 0 होगा तो इसकी एंट्री पास नहीं करते। क्लियर हो गया?
अब एक क्वेश्चन करते हैं जो 2024 सीबीएसई सैंपल पेपर में आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करेंगे उसको। रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है लिली लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम जो लगेगा वो 10 रुपी का, यानी कि 1 रुपी प्रीमियम है। और ब्रैकेट में लिख दिया 8 रुपी कॉल्ड अप। याद रख लो, जो वैल्यू दी होगी उसमें प्रीमियम कभी भी इंक्लूड नहीं होगा जब तक मेंशन ना करे कि 8 कॉल्ड अप इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी कि अब 8 रुपी प्लस प्रीमियम 1 रुपी लगाकर 9 रुपी कॉल करेगी कंपनी। ऑन विच अ शेयर होल्डर डिड नॉट पे 3 रुपी ऑन अलॉटमेंट। 3 रुपी तो अलॉटमेंट के फेल हो गए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो डेबिट होगा जर्नल एंट्री में। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ रुपी 2 पर शेयर, और फर्स्ट कॉल उसने 2 रुपी की। टोटल कंपनी ने 9 रुपी कॉल करना है। 8 कॉल्ड अप यानी कि फेस वैल्यू का पार्ट होगा हमेशा, प्लस प्रीमियम अलग से लिखोगे 1 रुपी। 9 मांगना है, 9 में से 5 रुपी फेल हो गए तो 4 रुपी पे कर रखे एप्लीकेशन की। आउट ऑफ दी 60 शेयर वर री इशू टू राम एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर। 60 शेयर तो 8 रुपी में री इशू कर दिए हमने राम को। एंड 20 शेयर टू सूरज एज फुली पेड अप एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमने 20 शेयर को री इशू करा, यानी कि 2 बार री इशू है क्वेश्चन में। और देखो जर्नल एंट्री नहीं मांग रहा हमसे, कह रहा है प्रिपेयर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाओ, लेकिन आपको पहले जर्नल बनानी होगी वर्किंग में, फेयर में शेयर फॉर फ्यूचर दिखाना। कैसे करते हैं देखते जाओ। ये क्वेश्चन आ गया वर्किंग में, समरी हम यहाँ लिख लिया करो, ज्यादा बेटर है। 100 शेयर है ये रे, 8 कॉल्ड अप है, प्लस प्रीमियम अलग से करोगे तो टोटल 9 रुपी इशूड प्राइस हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम। 9 में से 3 की अलॉटमेंट फेल है, 2 रुपी की फर्स्ट कॉल फेल है, तो टोटल 5 फेल है। तो 4 रुपी एप्लीकेशन के दे रखे होंगे, वो उसने गिवन नहीं है, खुद फाइंड आउट कर लिया करो। उसके बाद 60 शेयर अलग से रीइशू है, 20 अलग से रीइशू है। पहले तो फॉर फीचर की एंट्री करते हैं। लिखो यहाँ शेयर फॉर फीचर की क्या लिखते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, फेल हो गया। यदि ये मिलता हमें तो जो है इग्नोर करते इसको। लिख दो, लिखो 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अच्छा, इसको हम फॉरफिटेड भी लिख सकते हैं और फॉर फीचर भी एक ही मीनिंग है, समझ लेना, कहीं आप 2 मीनिंग समझो। और 2 करो, जो जो फेल करा उसने। क्या फेल करा आपको, एक तो शेयर अलॉटमेंट फेल कर दी, लिख दो शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है। और 2 करो यहां पर जो है शेयर फर्स्ट कॉल, वो भी फेल है, फर्स्ट कॉल। चलो जी, अब इनमें अमाउंट पुट करते हैं। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मैं ये अमाउंट कैलकुलेशन कर रहा हूं वो आपने ऐसे नहीं करनी। शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपी, बट कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 8 रुपी। तो जितनी कॉल्ड अप वैल्यू है वो लिखी जाएगी। फुल्ली कॉल्ड अप होता तो 10 से मल्टीप्लाई, ये तो आ जाएगा 800। अच्छा, प्रीमियम कितना फेल हुआ है, 1 रुपी का प्रीमियम फेल है, लिखा हुआ है। कैसे पता चला, अलॉटमेंट फेल हो गई। अलॉटमेंट में ही प्रीमियम इंक्लूड है, इसमें तो लिख दिया था क्वेश्चन में, ना भी लिखे तो अलॉटमेंट पे माना जाएगा। 1 रुपी लिखो, ये तो आपका आ गया ये। अब उसने पे क्या कर रखा है, 4 रुपी पे कर रखे हैं। देखो ये लिखे हुए एप्लीकेशन के, वो तो जाएंगे शेयर फॉर फीचर में। लिख दो 100 × 4। ये कैलकुलेशन आप करके नहीं दिखाओगे एग्जाम में, याद रख लेना, ये तो समझने के लिए है। पेंसिल से कर सकते हो, फिर इरेज कर दो उसको, ये तरीका हो सकता है। या जो उसने फेल करा वो लिखो, अलॉटमेंट कितने की फेल है, 3 की, और फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 की। तो ये 300 बन गया और ये 200। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो फॉर फीचर की एंट्री हुई है। अब 2 पार्ट में रीइशू है, देखो ये रहा। उसके बाद बनाएंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब करते हैं रीइशू की एंट्री। देखो पहले 60 शेयर को रीइशू कर दो। जब 2 पार्ट में रीइशू हो, यानी कि 2 बार रीइशू करता है, तो दोनों की एंट्री अलग अलग कर दिया करो, या एक साथ भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। टोटल लिख लो यहाँ पहले तो एक एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में रीइशू है नोट करो। ये रहा 60 वाला, तो कम में रीइशू है तो डिस्काउंट दिया, उस डिस्काउंट का नाम क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और 2 कर दो शेयर कैपिटल। बहुत ध्यान से करते जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो इस बार सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ है 24 में, वो वाला क्वेश्चन है ये। कितने शेयर है, 60, लिखो 60। कितने में रीइशू करा, लिखा है 8 रुपी। ये जो फुल्ली पेड अप का मतलब है कि यानी कि शेयर की फेस वैल्यू कॉल हो चुकी, 10 रुपी बन चुका शेयर, तो 10 से मल्टीप्लाई तो इसमें करो शेयर कैपिटल, और जितना आपने डिस्काउंट अलाउड करा वो इसमें लिखो। इसी को लॉस बोलते हैं, इसी को डिस्काउंट बोलते हैं। कितना बन गया, ये तो 480 बन गया, ये 120 और ये 600। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका कैपिटल रिजर्व निकाल लिया करो। कैसे निकलता है वो देखो। ये प्रॉफिट आपको आया हुआ है 100 शेयर पे, कन्वर्ट करना होगा 60 पे, तो वो करते हैं।
भाई क्या एंट्री थी कैपिटल लेजर की, याद करो, लिखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर। ये हम खाली 60 शेयर का निकाल रहे हैं अभी, याद रख लेना। कैपिटल लेजर कैसे निकालते थे, नोट करो ये भाई। जो आपको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट दिख रहा है, ये रहा, ये देखो, ये 400 कितने शेयरों का है, 100 शेयर का। इसको कन्वर्ट कर लाया करो 60 पे। यहीं पर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, ये रहा 400 डिवाइडेड बाई 100 इंटू करो 60, कितना बन जाएगा करोगे तो 240 बन गया। ये क्या चीज आ गया, एक तरीके का प्रॉफिट आ गया, याद रख लो। और डिस्काउंट कितना दिया आपने, नोट कर लो, ये रहा, यहीं पर कर दिया है मैंने। डिस्काउंट आपने दिया 120, तो प्रॉफिट तो 240 है और डिस्काउंट 120, कितना आ जाएगा 120। ये समझ आ गया भाई। डायरेक्ट मत कर देना कहीं आप 400 और माइनस 120 करो। ये 120 60 शेयर का डिस्काउंट है, तो हमें प्रॉफिट भी 60 का ही चाहिए। ये प्रॉफिट होगा, याद रख लो। जो फोर फीचर अमाउंट है कंपनी के एंगल से, वो प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी को वो रिफंड नहीं करना होगा शेयर होल्डर को। मेंबरशिप उसकी कैंसिल कर दी, और जो मनी उस शेयर होल्डर ने आपको दी थी कंपनी को, वो कंपनी फॉरफिट करती है। कंपनी के लिए वो एक तरीके का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना आया, 60 शेयर पर निकाल लिया था हमने 240, माइनस कर दो जितना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ये रहा। क्लियर हो गया। इसको ब्रैकेट में लिखना भी हो तो आप डिस्काउंट लिख सकते हो। इसी को लॉस बोलते हैं, इसी को डिस्काउंट बोलते हैं। तो क्या लिखते हैं, प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट या प्रॉफिट माइनस लॉस। क्लियर हो गया। अब करते हैं 20 शेयर को रीइशू। तब कैसे करते हैं देखो, 20 शेयर को चेक करो कितने में रीइशू किया, 12 रुपये में रीइशू कर रखा है। यहाँ एंट्री लिखो उसकी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री आएगी ये रही, बस इसमें डिस्काउंट था, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ज़्यादा का रीइशू हो गया हमारा। लिख दो 2 शेयर कैपिटल। आपका ज़्यादा में रीइशू हो जाए 10 रुपये से, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। लिख दो कितना कितना अमाउंट आएगा, नोट करो। 20 शेयर रीइशू करे हैं एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर, और फुल्ली पेड अप है। फुल्ली का मतलब शेयर की कॉस्ट कितनी हो गई, जो फेस वैल्यू के इक्वल। उसके बाद यहाँ लिखो 20 इंटू 2 रुपये आपका प्रीमियम आ गया। ये तो बन गया 240, ये बन गया 200, और ये हो गया 40। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक तो। अब इसका कैपिटल लेजर निकालो। अच्छा एक चीज़ और कंफर्म करता हूँ, आप इन दोनों को ज्वाइंट भी कर सकते हो, वो टफ पड़ेगी थोड़ी सी। तो जिसको डायरेक्ट ज्वाइंट करनी है एंट्री, तो इकट्ठे कर सकते हो। 80 शेयर को रीइशू कर दो। उसमें बैंक कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। बैंक लिखो डेबिट, बैंक का अमाउंट अलग 60 इंटू 8, प्लस करो उसमें फिर जो है 20 इंटू 12। फिर शेयर फॉर फीचर भी लिखना होगा, शेयर कैपिटल भी और सिक्योरिटी प्रीमियम भी। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। जब कभी भी 2 पार्ट में रीइशू हो, यानी कि फॉरफिट करे, वो सारे शेयर एक साथ रीइशू नहीं कर रहे, 2 बार रीइशू कर रहे हो, तो 2 बार एंट्री पास करा करो। अच्छा वैसे भी इनकी डेट भी अलग आएगी, इसलिए आपको जो है ना 2 बार करना चाहिए। क्लियर लिखा है कि जो है डिफरेंट इंटरवल पर रीइशू करें हैं। हम डेट लिखते हैं कि कब फॉरफिट हुआ होगा, कब रीइशू हुआ होगा। उसने कुछ टाइम के बाद रीइशू करा, तो 2 बार रीइशू की एंट्री पास कर दो। आप एक साथ करना चाहो तो वो भी ठीक है। अब यहाँ लिखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। वो कैसे निकलेगा देखते जाओ। अब ये निकालते हैं भाई। ये शेयर अब इसका निकाल रहे हैं 20 का, तो 20 का ही प्रॉफिट चाहिए। ये तो 100 शेयर का प्रॉफिट है, तो पहले इसको 20 में कन्वर्ट करो भाई। 400 शेयर आपका जो आया हुआ है डिवाइडेड बाई 100 टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर जो आपको बताए थे, कितना बन गया 80 रुपये। ये क्या चीज़ आ गई, ये प्रॉफिट आ गया, याद रख लेना। और माइनस क्या करते हैं इसमें से, डिस्काउंट। डिस्काउंट तो कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि आपका तो प्रीमियम पर चला गया। तो 80 माइनस 0 करोगे भाई। कैपिटल लेजर कैसे निकलता है, प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट ही तो लिखते थे, माइनस करके दिखा दो 80। क्लियर हो गया। ये तो जर्नल एंट्री पास हो गई, और ये आपको वर्किंग में बनानी है। सीबीएसई ने ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी पड़ता है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जर्नल नहीं पूछ रहा। लेकिन ये अकाउंट तभी बन सकता था जब हम जो है पहले जर्नल पास कर ले। अब उसमें पोस्टिंग देखो कैसे होगी, बहुत आसान है। 11th का पार्ट है लेजर पोस्टिंग, वो करते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर ढूंढो, कहां पर है, ये रहा। किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट। जिधर लिखा होगा शेयर फॉर फ्यूचर में उधर ही जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर किधर दिख रहा है आपको, क्रेडिट 2 में, तो क्रेडिट साइड दिखाओ। यहां पर कितना अमाउंट है 400, लिख दो भाई शेयर कैपिटल 400। बहुत ध्यान से करते जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद आगे चलो, शेयर फॉर फ्यूचर किधर दिख रहा है अब आपको, डेबिट। कितना अमाउंट दिख रहा है, ये रहा 120, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। ये पोस्टिंग के रूल है। जर्नल में जिधर होगा लेजर में वो उधर ही जाएगा। ये जर्नल में क्रेडिट था तो क्रेडिट लिख दिया। ये शेयर फॉर फ्यूचर किधर दिख रहा है, डेबिट।
अमाउंट कितना है इसके आगे ये याद रखोगे, पहले अमाउंट लिखना, कहीं गलती करो, और अपोजिट अकाउंट लिख दो। ये लिखो 120 और अपोजिट अकाउंट क्या दे रखा है, अपोजिट का मतलब ये डेबिट में है, तो क्रेडिट में कौन सा अकाउंट है, शेयर कैपिटल लिखो। फिर देखो ये रहा शेयर फॉरफीचर, किधर दिख रहा है, डेबिट, तो डेबिट में आएगा। अपोजिट अकाउंट कौन सा दिख रहा है अब इसमें, कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व लिखो, कितना अमाउंट है 120 बन गया। उसके बाद आगे चलो, अब फिर यहाँ देखो, यहाँ शेयर फॉरफीचर नहीं है, यहाँ शेयर फॉरफीचर आ रहा है डेबिट में, कितना आ रहा है 80, तो डेबिट लिखा जाएगा। अपोजिट अकाउंट क्या है, कैपिटल रिजर्व, लिख दो 2 कैपिटल रिजर्व 80 रुपी। अब इसकी टोटलिंग कर दो, चेक कर लो एक बार लेजर पोस्टिंग करते टाइम, शेयर फॉरफीचर कितनी जगह दिख रहा है, 1 2 3 4 जगह था, 4 बार आ चुका ये रहा, 1 बार क्रेडिट में था, 2 बार 3 बार डेबिट में है, तो लिख दिया। अब टोटल करो, कौन सी साइड ज़्यादा दिख रही है, क्रेडिट, तो लिख दो जो टोटल आ रहा है ये रहा 400 दोनों तरफ, और यहाँ लिख दो 2 बैलेंस शीट, इतना बचा रह गया अभी बैलेंस शीट, ये बैलेंस है, टोटल कितना बन गया 80 रुपी आ रहा है, नोट कर लो, ये बैलेंस शीट लिख दोगे जो कि शेयर फॉरफीचर में अभी बचा रह गया। तो क्लियर हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, ऐसी शेयर फॉरफीचर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद जो है फिर प्रोरेटा के क्वेश्चन करेंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।